अगर आपका सपना है बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका बीएचयू से बीकॉम करने का सपना कैसे पूरा होगा, आपको एग्जाम कौन कौन सा देना होगा, एंड आपको हर वो चीज जिससे आप आराम से बीएचयू के एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सके। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू से बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन पाने के लिए आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब सीयूटी यूजी में आपको कौन कौन सा एग्जाम देना होगा, एंड आपने सुना होगा सीयूटी यूजी में बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर जितने भी चेंजेस हुए हैं सब मैं आपको बताऊंगा। आपके मन के सारे डाउट्स दोस्तों खत्म हो जाएंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा वीडियो के एंड में, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने के लिए सीयूटी यूजी एग्जाम देना कंपलसरी है। जिसके फॉर्म अभी नहीं आए, फॉर्म अभी आएंगे, अभी सीयूटी पीजी का फॉर्म आया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ का सिलेबस क्या है, यहाँ का पैटर्न क्या है, न्यू पैटर्न क्या है, पुराना पैटर्न चेंज हो चुका है, अब नया पैटर्न आ चुका है। ठीक है, फिर दोस्तों ऑफिशियल जानकारी, कंप्लीट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो कि क्या क्या सीयूटी में चेंजेस आए हैं इस बार। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो क्या क्या चेंजेस आएगा। सबसे पहले एग्जाम साल में एक बार होगा। ठीक है, जो था ना कि दो बार होगा, दो बार भला एक ही बार होगा बस। ठीक है, फिर सीबीटी मोड में होगा, यानी इस बार पेपर ऑफलाइन नहीं होगा, पेपर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना होगा, सेंटर पे जाके अपने घर पे नहीं। ठीक है, फिर दोस्तों चूज एनी सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास 12। आपने क्लास 12 में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे मतलब नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए वहां पे वो सब्जेक्ट डिमांड किया गया है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों ड्यूरेशन 1 आवर फॉर ईच पेपर। आप कितना भी सब्जेक्ट दो, सपोज आपने अकाउंट्स का एग्जाम दिया तो आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, जो कि पहले आपका क्या बोलते हैं कम था। ठीक है, पहले आपका कम था, अब आपको हर पेपर के लिए चाहे वो लैंग्वेज हो, डोमेन हो, जीटी हो, सबके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। फिर सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। पहले क्या था, आते थे 50 करना था, 40 आते थे, 60 करना था, 50। अब ऐसा कुछ नहीं है, जितने क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। कितने आएंगे मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। ठीक है, फिर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग दोस्तों है -1। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और आपको नेगेटिव मार्किंग दोस्तों -1 अभी भी है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होगा। ठीक है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज 13 लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, और जनरल टेस्ट का नाम चेंज करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया, और हाँ इसके पैटर्न को इजी किया गया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि हर यूनिवर्सिटी जीटी को चूज करती है जनरल टेस्ट को, इसीलिए इसका नाम थोड़ा सा आसान किया गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट किया गया है, जो कि अब आपके थोड़ा सा इजी आएगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, केवल नाम नहीं पैटर्न में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये पता कब चलेगा क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो ये आपको जब फॉर्म आएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये चेंजेस हुए हैं, समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों ये है आपका प्यारा सा बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि आपको बीएचयू से बीकॉम ऑनर्स करने के लिए यहाँ पे आपका 10th + 2 पास होना जरूरी है। क्लास 12 में आप अपीयरिंग हो, या तो आपका अपीयरिंग एग्जाम होगा, एग्जाम अभी शायद दोगे आप, या फिर आप पास आउट हो, एंड मिनिमम 50% होना चाहिए भाई साहब। क्लास 12 में 49% एडमिशन नहीं होगा, बायो से हो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपने कॉमर्स से किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, मैथ से किया है, कंप्यूटर से किया है, साइंस फाइनेंस कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज, तो भैया आपका एडमिशन हो जाएगा। 12th क्लास में 50% होना चाहिए। ठीक है, फिर एज नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स, यानी आप 22 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको एज में 3 साल का मैक्सिमम रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी के 3 साल, ठीक है, एससी एसटी के 5 साल, यानी ये आपका 25 हो गया और आपका 27 साल हो गया, यानी आपका एज जो है 22 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे होगे। ठीक है, ये हो गया। 12th क्लास में 50% होना चाहिए, समझियो। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं सीयूटी यूजी का अपडेटेड सिलेबस। बीएचयू से बीकॉम ऑनर्स करने के आपको 3 चीजों का एग्जाम देना होगा। पहले आपको डोमेन में अकाउंट्स चूज करना होगा, फिर डोमेन में ही बिजनेस भी चूज करना होगा। ये दोनों का एग्जाम दोगे तभी बीएचयू से बीकॉम ऑनर्स कर पाओगे। ठीक है, और जनरल टेस्ट यानी कि जिसका नाम चेंज हो गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी चूज करना पड़ेगा। तो अकाउंट्स क्या आएंगे, 50 क्वेश्चन करना होगा, 50 क्वेश्चन। बिजनेस क्या आएंगे, 50 क्वेश्चन करना होगा, 50 क्वेश्चन। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आएंगे 50 क्वेश्चन करना होगा, 50 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन करना होगा। और अकाउंट्स के लिए 1 घंटा, बिजनेस के लिए 1 घंटा, जीटी के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, ये हो गया। और ये आपका जीटी का सिलेबस है, देखिए, जो कि चेंज हो सकता है इस बार। ठीक है, ओके, ये हो गया, मतलब कि मैथ वही आएगा, लेवल आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके।
फिर दोस्तों यहाँ पे देखियो आएंगे क्वेश्चन 50, 250 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, यहाँ पे देखियो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग -1, तो भैया 50 250 मार्क्स हो गया। 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, 1 घंटा, ठीक है। फिर यहाँ भी 250 क्वेश्चन, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, तो 750 नंबर का पेपर होगा। ये पहले 650 का था, अब 750 में से टोटल आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और आपको भैया 120 को, सॉरी 100, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 120 ही होगा, 50 50 50, यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यहाँ पे देख लो 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भैया आपका पुराना वाला यहाँ पे आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना 150 क्वेश्चन करने होंगे, 750 नंबर में से आपके मार्क्स आएंगे, तो भैया आपका एडमिशन होगा। अब आपके मन में सवाल होगा, सर कितना नंबर आना चाहिए बीएचयू से मेन कैंपस से बीकॉम ऑनर्स करने के लिए? बेटा आपका जनरल कैटेगरी से हो तो सोच लो कि 550 नंबर के ऊपर होना चाहिए जनरल कैटेगरी का बच्चा, तभी एडमिशन हो पाएगा। बीएचयू बीकॉम ऑनर्स की सारी कट ऑफ मैंने डिटेल में अपलोड की है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यूट्यूब पर डालो बीएचयू बीकॉम कट ऑफ कॉमर्स नेशन, सबसे पहले हम लोग दिखाई देंगे, ठीक है। ये हो गया, तो भैया 150 क्वेश्चन करना है, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब दोस्तों आगे आते हैं कि ये है बीएचयू बीकॉम ऑनर्स की डिटेल। तो बीएचयू का जो बीकॉम ऑनर्स है उसके अफिलिएटेड कॉलेज भी हैं। एक बीएचयू का मेन कैंपस हो गया, ठीक है, और दोस्तों एक हो गया एएमपीजी आर्य मैया पीजी कॉलेज जो कि गर्ल्स के लिए है। एक होगा डीएवी पीजी जो कि गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है। एक होगा वीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स जो कि गर्ल्स के लिए। एक हो गया आईजीएससी यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस जो कि मिर्जापुर के अंदर है। तो ये सारे कैंपस को मिला के बीएचयू के अंदर टोटल 1000 सीट है, सारी सीटों को मिला के, ठीक है। यहाँ पे फीस भी देखो आप लोग भैया कितनी फीस है, ठीक है। तो बीएचयू, अब दोस्तों बीएचयू बीकॉम के अंदर ना, बीएचयू में बीकॉम 2 टाइप के, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम एफएमएम फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो अगर आपका एडमिशन जो होगा ना, या तो बीकॉम ऑनर्स में होगा या तो बीएचयू एफएमएम में होगा, ठीक है। दोनों ही बीकॉम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस बीकॉम एफएमएम के अंदर आपको फाइनेंशियल मार्केट ज्यादा पढ़ना होगा, ठीक है। आपको अलग से एक ड्यू डिग्री मिलेगी, भैया आपने बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट से किया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों डिफरेंस आपकी फीस में है, और कहां पे बीकॉम एफएमएम है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि आपकी फीस कितनी है। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हो तो 1982 रुपए है मेन कैंपस की नॉर्मल फीस, 1982 रुपए। अगर आपका एडमिशन पेड सीट पे होता है, अब ये पेड सीट क्या होती है भैया, मार्क्स अगर कम आता है तो बीएचयू की कुछ पेड सीट है जहाँ पे पैसा आपका ज्यादा लगता है, तो वो है 25,000, यानी आपको 25,000 आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कॉलेज की नॉर्मल फीस और पेड सीट का फीस यहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज आपका बीएचयू में बीकॉम हो गया नॉर्मल फीस पे, तो 1932 रुपए लगेगा। पेड सीट पे हुआ तो 25,000 प्लस 19 जो आपका फीस था वो भी लगेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ये हो गया, फीस आपका हो गया। यहाँ पे देखियो एएमपीजी का कितना फीस है। यहाँ पे आपको हॉस्टल फीस बताया गया मेन कैंपस का, 4 से 5,000 पे पर सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर का है ये, ठीक है। ये हो गया फीस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एएमपीजी वीसीडब्ल्यू फीमेल के ही है, और डीएवी में आपका मेल फीमेल दोनों है। तो यहाँ पे नॉर्मल फीस है, अगर पेड सीट पे हुआ 25,000 आपको अलग से देना पड़ जाएगा। मान लो एएमपीजी में किसी लड़की का एडमिशन हो गया नॉर्मल सीट पे, तो 22,000 पे पर सेमेस्टर, ठीक है। और दोस्तों अगर आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, ये 1 साल का फीस है, 22,000 आपका क्या बोलते हैं 1 साल का फीस है, ठीक है। अब दोस्तों मान लो कि पेड सीट पे हुआ तो 25,000 भी देना होगा, 22,000 भी देना होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, इसको पेड सीट बोलते हैं। फिर दोस्तों अगर आपको बीकॉम की तैयारी करनी है, सीयूटी यूजी क्वालिफाई करना है, तो अपने घर बैठे बैठे बीकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हो, बीएचयू में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हो। कॉमर्स नेशन आपको घर बैठे बैठे सब चीज की तैयारी करवाएगा। और दोस्तों केवल बीएचयू नहीं, अगर आपको डीयू जाना है, किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाना है, इलाहाबाद जाना है, तो आपको कंप्लीट तैयारी करवाएगा, जिसमें हम लोग के कोर्सेज में आपको एक लैंग्वेज, आप चाहे हिंदी पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, ठीक है, 3 डोमेन जिसमें अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स आपको तैयारी कराएंगे तीनों की। अब कहोगे सर इकोनॉमिक्स की तैयारी क्यों करवाएंगे बेटा, क्योंकि हम लोग आपको यूनिवर्सल कोर्स दिया है, यानी हम लोग के कोर्सेज को करने के बाद में अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, जिसको बीएचयू में नहीं जाना होगा वो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तीनों की तैयारी करवाएंगे, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, और भैया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मात्र 1999 रुपए में, ठीक है। घर बैठे बैठे आपके, जहां पे आपको नोट्स, वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। दोस्तों बीएचयू बीकॉम के अंदर हम लोग ने आज तक बीकॉम एमकॉम दोनों में फर्स्ट रैंक तक प्रोवाइड की है। इतिहास उठा के देख लो, बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस फर्स्ट रैंक, तो हम लोग का नाम ही दिखाई देगा आपको, एंड एमकॉम में भी दोस्तों, ठीक है। इसके साथ में डीयू के मैक्सिमम कॉलेज में बीकॉम एमकॉम में एडमिशन हम लोगों ने बहुत ज्यादा दिया है, नाम ही है कॉमर्स सेशन, तो आप लोग समझ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो तैयारी करने की कॉल कीजिए, बात कीजिए, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, आप घर बैठे बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हर एक चीज की सबकी तैयारी आपको करवाई जाएगी, ठीक है, एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स में सर्कल में शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।